जब ऐसे बच्चे आते हैं तो अच्छा लगता है ना कि ऐसे तुम्हें मोटिवेशन मिलता है कि एक दिन हम भी यहाँ खड़े होंगे। जब किसी कामयाब आदमी को, अच्छा 11th में तुम्हारी साथी थी ये, अब देख तेरी फ्रेंड तो ले गई घड़ी, अब तेरा नंबर कब आएगा वो देख, पढ़ खूब मेहनत कर, ठीक है। बिछड़ी हुई दोस्त मिल गई यहाँ, अच्छी बात है। हाँ टाइम तो हो गया। अब जो ये बच्चे आते हैं ना, इनको देख के सिर्फ ये नहीं होता कि बस देख लिए, अपना देख के मुस्कुरा दी और ताली बजा दी, ये टारगेट नहीं होता। इनको यहाँ बुलाने का, लाने का सबसे बड़ा टारगेट क्या है, इन सब के बारे में सुन के तुम अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हो। देखो हम सबका जीवन ऐसा ही होता है, किसी के पिताजी का सिर पे हाथ नहीं है, किसी के पिताजी साथ हैं पर साथ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ना इस तरह के। किसी के घर में माँ बाप ही नहीं है, कोई इतना गरीब है कि किराए के लिए भी उसको सोचना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों में से निकल के ये तुम्हारे सामने अपनी कहानियां बता के गए। तो तुम में और इनमें जो अंतर है ना, वो बस एक चीज का है, मेहनत का। जो 4-4 साल बैठ के बता रहे हैं हम पढ़े, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, 18 पेपर पास करके वो लड़की फाइनली ग्रुप डी में लगी। लोगों ने मजाक उड़ाया लेकिन बैठी नहीं, उस ग्रुप डी की पैसों का इस्तेमाल करके अपना आगे पढ़ती गई, और आज वो फिर इसमें दुर्गा शक्ति में और हरियाणा पुलिस में 2-3 एग्जाम उसने बताए हमें क्लियर हैं। इससे ये भी देखना है कि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप पढ़ लिख के घर बैठेंगे तो भी बोलेंगे, आप कोचिंग पे बैग उठा के चलेंगे तो भी बोलेंगे, आप ग्रुप डी को ज्वाइन करेंगे तो भी बोलेंगे। आपको लोग बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए इससे कि मेरे जीवन में आज से 5 साल बाद क्या होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आनी जानी है। ये ऐसे ही स्टूडेंट्स आएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, बोलते चलेंगे। आपके परिवार की स्थितियां भी हर साल बदलेंगी। कभी पेरेंट्स सपोर्टिव दिखते हैं, कभी पेरेंट्स एंटी हो जाते हैं। वो अपनी जगह ठीक होते हैं क्योंकि बाहर से पता नहीं कितनी बातें सुन के आते हैं। जो लड़की 24 साल से क्रॉस कर गई तो उसके पेरेंट्स को लोग सुनाते हैं कि अब इसकी शादी कब करोगे, 24 की हो गई, 25 की हो गई। कितनी सारी लड़कियां नहीं बताती ये बातें। ये जो प्रेशर है ना, ये पेरेंट्स के ऊपर भी है, इसीलिए कई बार वो घर आके तुम्हारे ऊपर चिल्लाते हैं, चीखते हैं और कहते हैं बस बहुत हो गई पढ़ाई। ऐसे ही लड़कों के ऊपर भी बहुत तरह के प्रेशर समाज क्रिएट करता है, और वो समाज तुम्हारे पेरेंट्स को कहता है, फिर वो पेरेंट्स तुम पे सारा गुस्सा निकालते हैं। इन परिस्थितियों से सबको जूझना पड़ता है। कोई इनमें टूट जाता है और कोई ये सोच लेता है कि चाहे कुछ हो मैं अपने जीवन को बेहतर बना लूंगी। अब ये लड़की जिसके पिताजी का कोई साथ नहीं मिला, तुम ये देखो इसकी माताजी की भी आंख में आंसू थे। मतलब कितना उस औरत ने हस्बैंड होने के बाद भी कितनी सफरर रही कि अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाया लिखाया। बड़ी लड़की प्राइवेट में नौकरी कर रही है, अपनी इच्छा से कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाता। जब घर की जिम्मेदारी आन पड़ी होंगी ना और लगा होगा कि क्या करें, तब शायद वो उठ के प्राइवेट सेक्टर में गई होगी, और उसी ने पैसा देके इस छोटी वाली को पढ़ा दिया। एक ने स्टेप लिया तो दूसरी की लाइफ बन गई ना। ऐसे एक से एक लाइफ बनती चली जाती हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने प्रति है, मेरी जिंदगी कैसे अच्छी हो, ये तुम्हें अपने आप सोचना है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे अच्छी हो। इसके लिए खूब पढ़ना होता है। कोई कुछ कहता रहे, चाहे पिताजी हैं, चाहे माँ हैं, चाहे दादा हैं, दादी हैं, भाई बंधु पड़ोसी रिश्तेदार, अपने मन में एक चीज ठान लो बस, 2022 चल रहा है, इसके बाद 2023 तुम सब जानते हो इलेक्शन का दौर आ गया। अब देखते देखते इलेक्शन 2024 आने वाला है। इलेक्शन की तैयारी 1-1.5 साल पहले से जम के स्टार्ट हो जाती है, पता है ना ये, क्योंकि उसके बाद तो फिर आगे आचार संहिता लग जाएगी। 2022 के ये 6 महीने और 2023 पूरा, इतनी नौकरियां आएंगी कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी किसी में। सरकार जानबूझ के ऐसा करेगी क्योंकि सरकार को पता है कि 1-1.5 साल जब लोगों के घरों में नौकरी जाएंगी 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 तो वो सरकार के प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे। इस दौर में देखना देश में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठीक चलेगा क्योंकि सरकार की इमेज अच्छी बना के रखनी है और धड़ल्ले से नौकरियां निकलेंगी। अभी पीएम का बयान तुमने पढ़ा था ना, वो 10 लाख वैकेंसी जो केंद्रीय विद्यालय में है, कहीं डिपार्टमेंटल, किसी भी डिपार्टमेंट में, टीचिंग में, नॉन टीचिंग में या किसी भी राज्य सरकार में, ये पूरी भरनी है 2023 तक, क्योंकि 24 का इलेक्शन टारगेट है। 23 तक अगर 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाती है,
एक परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं, कितने लाख लोग पॉजिटिव हो गए, और उतने लाख लोगों को देख के कितनों के सपने में आ गया ये कि भाई हाँ, हम भी नौकरी लग सकते हैं। जिनका बेटा बेटी आज 10वीं में है, जब वो इनको देखेंगे जो लग गए, तो उनके मन में आएगा ना कि 2-4 साल बाद हमारे बच्चे भी लग जाएंगे। जैसे जिस तरफ युवा शक्ति चलती है ना, उस तरफ सच में देश चलता है। और युवा शक्ति को सबसे बड़ी जरूरत है कि मुझे क्या मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब। ये सरकार का एक पैंतरा है, और अच्छी बात है। मैं तो ये कहती हूँ, सरकार अगर अपने पैतरे चल के भी नौकरी दे दे तो तुम्हारे जीवन पे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। 10 लाख नौकरी आती है और तुम तैयारी करके बैठे हो, तो तुम्हें और क्या चाहिए? हमें तो एक एक नौकरी तो चाहिए। तो पॉजिटिव रहो, खूब पढ़ो। 2022 और 23 में ये मान लो, अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, जितने मुझे सुन रहे हैं, अगर तुम 2023 तक अपनी चांस को, बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो फिर ये लड़ाई कई साल और लंबी चलेगी, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। क्योंकि 2024 के इलेक्शन के बाद हो सकता है 24 में वैकेंसी ही ना निकालें। भाई वो जीत गए, क्यों वैकेंसी निकालें? हो सकता है वो 25 में भी कोई काम ना करें और 26 में काम कहते कहते शुरू करें, जिसका रिजल्ट वो 28-29 में दिखाएं। तो इसीलिए अपने आप को इस बार मजबूत बना लो। ये 1.5 साल तुम्हारे हाथ में है, 6 महीने 22 के और अगला पूरा साल, इनमें जी तोड़ मेहनत कर लो। इसके बाद फिर दिक्कत आ जाएगी 3-4 साल के लिए। 3-4 साल फिर अगले इलेक्शन से 1.5-2 साल पहले सरकार बड़ी भर्ती करेगी, उससे पहले बड़ी भर्ती नहीं करेगी। तो अब ये 1-1.5 साल में कड़ी मेहनत करके, और जितनी कोशिश कर सकते हो, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, भाई हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, ये सब पढ़ लिया करो। अपनी किताबों को इतनी इतनी बार पढ़ लो कि तुम्हें ये याद हो जाए कि इस पेज पे ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा है। जब इतना याद हो जाएगा ना, तब सिलेक्शन का सपना देखना। ये 6 महीने पढ़ के लगने वाले तो इक्के दुक्के आते हैं। ज्यादातर देखो स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं कि हम 4 साल से पढ़ रहे थे, 3 साल से पढ़ रहे थे, 2 साल से पढ़ रहे थे, कितने एग्जाम फेल हुए, तब जाके फाइनल में 18, कोई 13 पेपर, कोई 5 पेपर पास करके तब ये लोग यहाँ तक पहुंचे। तो अपनी लड़ाई के लिए तुम्हें खुद खड़े होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार ये पढ़ाई है, जो तुम्हारी लाइफ बदलेगी। और अच्छी बात है, हर बार ये सोचा करो, यहाँ जो बच्चे आते हैं ना, इनको देख के ये फील किया करो कि एक दिन हम भी यहाँ जाके खड़े होंगे और अपने माँ बाप का हम भी ऐसे नाम ऊंचा करेंगे। जिसके माँ बाप यहाँ आते हैं, कितने रिश्तेदार, कितने जानकार, पूरे गांव के लोग देखते नहीं होंगे, जलने वाले जरूर देखते होंगे कि ये कहाँ गए थे। उनको ज्यादा अच्छा ये यहाँ गए, ये बोल रहे हैं, मतलब एक जलन वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं का मुंह बंद करना होता है। सक्सेसफुल होके अपने घर वालों को नहीं दिखाना होता उतना, जितना बाहर वाले और पड़ोसी और रिश्तेदारों को दिखाना होता है कि हम कुछ कर सकते थे। जो टॉन्ट करते हैं, जो जब तुम निकलते हो, चलते हो, तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह का तंज कसते हैं कि भाई चल पड़े बैग उठा के, कितने साल हो गए जाते आते, अब तक कुछ नहीं हुआ, इस बार तो वो भी लग गया, इसका नहीं नंबर आएगा। ये सब बातें पचानी होती हैं और टाइम आने पे इनका जवाब देना होता है जब सिलेक्शन हो जाए। तो ये सब चीजें अब रोज सोचा करो और मोटिवेशन खुद से फील किया करो कि मुझे आगे बढ़ना है। लाइफ बहुत जल्दी भाग जाएगी। तुम में से जो लोग 2 साल पहले क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं, अगर 2 साल तुम पढ़ गए तो एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाई का। नहीं पढ़े, यहीं बैठे थे, कई लोग ऐसे हैं जो 2 साल से आके बैठ रहे हैं और बैठे ही रहेंगे, फिर दिक्कत होगी। रोज रोज सीखते जाना। जैसे जितने पुराने हो जाते हैं ना बच्चे, उतने ज्यादा समझदार भी बन जाते हैं, उनके दिमाग का लेवल बढ़ जाता है। पर फाइनल रिजल्ट में जब तक नंबर नहीं आता, तब तक लोग हंसते ही रहते हैं कि भाई इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इनका नंबर नहीं आया। इनको मुंह बंद करने का बस एक तरीका, खूब पढ़ो, मेहनत करो, जी जान लगा के 2023 में नौकरी हर एक के हाथ में हो, इतनी मेहनत कर लेना। ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ा दूं।